मेरे साथ मौजूद है अंकुश नारंग, आम आदमी पार्टी से एलओपी। अंकुश जी, क्या कहना चाहेंगे? एलओपी आपको दोबारा चुना गया पार्टी ने। देखिए, मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को मौका दिया और मुझे पुनः लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में एमसीडी के अंदर बनाया। साथ में अपने शेष नेतृत्व का भी और अपने सारे पार्षद साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में सकारात्मक भूमिका अदा करके एक भाजपा की विफलता, यानी कि जैसे वाटर लॉगिंग हो, AQI 400 पार हो जाना हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, या फिर गैस सिलेंडर की बात हो, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की बात हो, उन सारे मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने पूर्ण तरीके से आवाज़ उठाई है और मुद्दों को दिल्ली की जनता के आगे उजागर कराया है, भाजपा की विफलताओं को। इस वर्ष भी आम आदमी पार्टी और हमारे सारे पार्षद संगठित होकर पूर्ण तरीके से भाजपा को मजबूर करेंगे कि उनको दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, एमसीडी को काम करना है और मुद्दों को, लगातार मुद्दों को, दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। सब आप बार बार कह रहे हैं भाजपा की विफलता, भाजपा की विफलता, तो आप क्यों मौका दे रहे हैं उनको 5वीं बार का? लास्ट टाइम में आपको लगता है कि पार्टी आपको बार टिकट देगी और क्या यही दोबारा यही पार्षद जीत के आएंगे और जनता का भला करेंगे? क्यों मौका दे रहे हैं आप उनको दोबारा? आप बात नहीं समझे। दिल्ली की जनता ने हमें मोहम्मद दिया था, ठीक है, आपको दिया। 135 पार्षद हमारे आए थे, लेकिन भाजपा ने डरा के, फुसला के, ईडी से, सीबीआई से खरीद करके, फिरौत करके हमारे कई पार्षदों को अपनी तरफ कर लिया और सत्ता हासिल कर ली। सुनिएगा मेरी बात सुनिए। सत्ता हासिल कर ली। आज उनकी दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, LG उनका है, एमसीडी भी उनके पास रहेगी, तो उनके पास कोई बहानेबाजी नहीं है कि नहीं वो ये काम नहीं कर सकते। अब सड़क की सफाई भी उन्होंने करनी है, ढलाव की सफाई भी उन्होंने करनी है, छोटे नालों की सफाई भी उन्होंने करनी है, बड़े नालों की सफाई भी उन्होंने करनी है, नालियाँ भी उन्होंने साफ करनी है, पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भी उन्होंने ख़त्म करना है, यमुना की सफाई भी उन्होंने करनी है। पूर्ण तरीके से भाजपा ने जो दिल्ली की भोली भाली जनता को बगला के उन्होंने पिछले वर्ष 48 सीटें लाई और दिल्ली की मासूम जनता ने भाजपा के बड़े बड़े सपने देखकर, 2500 का सपना, फ्री सिलेंडर का सपना, सपने देख कर जो उनको वोट दे दिया। मुझे लगता है भाजपा की ये सारी विफलताएं दिल्ली के सामने उजागर होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को एहसास होना चाहिए कि केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की जनता के लिए काम किया और रेखा गुप्ता जो काम कर रही है, कौन सा काम बेहतर है, और फिर उसका फैसला लेना चाहिए। आपको दोबारा पार्टी ने यकीन, दोबारा विश्वास जताया आपके ऊपर, तो क्या आपको प्राथमिकता रहेंगी जो रह गई है, इस बार रह गई थी आपके कार्यकाल में? देखिए, कर पाएंगे? मुझे लगता है दिल्ली के अंदर जब से भाजपा एमसीडी में आई है, दिल्ली की हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट पे बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है। जैसे आपने देखा था कि हमने सेंट्रल जोन का कूड़ा लाके मेयर के ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर फेंका था। आज सारे जोनों का के अंदर कूड़ा ऐसे ही है, सड़कें कूड़े में तब्दील हो चुकी है, ढलाव भरते जा रहे हैं, कूड़े के पहाड़, जिसको जाना होगा वो आज तक गया नहीं। मतलब हालात ऐसे हैं एमसीडी के अंदर कि स्टैंडिंग कमेटी का अगर आपको विवरण दूं, जो भाजपा इतने सालों तक चीखती रही, 2.5 साल तक, वो स्टैंडिंग कमेटी 2 ही चीज़ों में फंस के रह गई, एक अंडर हिल रोड और दूसरी जामिया हमदर्द, तीसरी तो कोई बात ही नहीं हुई। मेयर लड़ता रहा, राजा इकबाल सिंह लड़ता रहा सत्या शर्मा के साथ, सत्या शर्मा लड़ती रही इनके साथ। एक प्रदेश कार्यालय पहुंच जाता, एक दिल्ली सचिवालय पहुंच जाता, यही लड़ाई होती रह गई। भाजपा ने दिल्ली की जनता को तो देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरने का सोचा। अंडर हिल रोड से कैसे पैसा आ सकता है, जामिया हमदर्द से कैसा पैसा आ सकता है। दिल्ली की जनता तो वो हाउस में ला रहे हैं एस्ट्रॉयड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, साथ में कंसेशनरी का 650 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेज रहे। यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी से ला रही है अंडर हिल रोड और जामिया हमदर्द। तो मतलब भाजपा की प्राथमिकता क्या है? भाजपा की प्राथमिकता दिल्ली को साफ करना है या अंडर हिल रोड को कंस्ट्रक्ट करना है? भाजपा की प्राथमिकता दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग ना हो या जामिया हमदर्द है? भाजपा की प्राथमिकता दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन खत्म करना है या भाजपा की प्राथमिकता एस्ट्रॉयड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है? ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से इनकी विफलता, आज तक आपने देखा होगा ऐसे मुद्दे उठे ही नहीं, ये इनकी विफलताओं को उजागर करती रहेगी, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करती रहेगी और दिल्ली की जनता को जो गुमराह करके इन्होंने वोट पाए हैं, वो सच में दिल्ली की जनता को एहसास कराएगी कि उन्होंने गलत कर। अब अंकुश नारंग का पुराना चेहरा नजर आएगा सदन में या नया चेहरा, कुछ नया बदलाव दिखेगा और हंगामे दिखेंगे? अब मुझे नहीं पता कि मेरा पुराना चेहरा बेहतर था कि नया चेहरा बेहतर है, लेकिन मेरा, सुनिएगा मेरी बात, मेरा एक ही चेहरा है, समझिएगा मेरी बात, मेरा एक ही चेहरा है और वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ बात करता है दिल्ली की जनता की बात।
एमसीडी के कर्मचारियों की बात। मेरा वही चेहरा रहेगा, वही मुख रहेगा और वही खूंखार तरीके से अपनी बात को वही रवैया रहेगा। और भाजपा को मैं आज ही सचेत करना चाहता हूं कि भाजपा या तो दिल्ली की जनता के काम कर ले, नहीं तो भाजपा का जीना एमसीडी के अंदर तो हराम है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र राणा, एक भारत सेवा।